मैथ्स। इस सब्जेक्ट से हम सब वाकिफ़ हैं। हम में से कई लोगों के लिए ये एक डेंजर अहेड की चेतावनी जैसी है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए नंबर्स और कैलकुलेशन उनकी ज़िंदगी है। हाय, मैं हूँ श्रेयोशी। वेलकम टू दिल से फिल्मी। और आज की हमारी कहानी है भारत के महान मैथमेटिशियन शकुंतला देवी की। शकुंतला देवी के कैरेक्टर को निभाते हुए हम एक्टर विद्या बालन को देख सकते हैं इन द फिल्म शकुंतला देवी। इस फिल्म को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। तो शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 में बेंगलोर में हुआ था। फिल्म में उनके परिवार में उनके पिताजी, माता और उनकी बड़ी बहन शारदा को दिखाया गया है। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। शकुंतला देवी की कैलकुलेशन करने की क्षमता अद्भुत थी। वो बड़े से बड़ा कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देती थी। उस ज़माने में बने कंप्यूटर से भी उनका कैलकुलेशन एक्यूरेट और तेज़ हुआ करता था। इस वजह से उनका नाम ह्यूमन कंप्यूटर पड़ गया। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में भी दर्ज किया गया। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि शकुंतला महज 5 से 6 साल की दिखाई गई है, जहां वो खेल खेल में एक बड़ा सा 8 डिजिट वाला क्यूब रूट आसानी से सॉल्व कर देती है। उनसे पूछे जाने पर वो ये कहती हैं कि उन्होंने इस सम को कैसे सॉल्व किया ये उन्हें नहीं पता, ये उन्हें अपने आप ही आ जाता है। शकुंतला के पिताजी को इस बात का पता चलते ही उन्होंने उनके इस टैलेंट को पैसा इनकम करने का एक ज़रिया बना लिया। शकुंतला अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए स्कूल्स में जाकर मैथ शोज़ किया करती थी, लेकिन खुद को कभी भी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने की सुविधा नहीं मिली। जब उनकी माँ उनसे कहती है कि पिताजी के बुलाने पर अगर वो जल्दी से नहीं गई तो उनके पिताजी को गुस्सा आ जाएगा, तब शकुंतला को हम स्क्रीन पर ये कहते देखते हैं कि घर की अप्पा वो है, यानी कि हेड ऑफ़ द फैमिली वो है, क्योंकि घर चलाने वाला ही हेड ऑफ़ द फैमिली होता है और इस घर में इस परिवार को शकुंतला देवी खुद चलाती हैं। यहाँ उनकी बड़ी बहन शारदा, जो चल नहीं पाती है, उनसे ये कहती है कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगी। इस बात पर शकुंतला कहती हैं कि वो बड़ा आदमी नहीं बल्कि एक बड़ी औरत बनेगी। यहाँ फेमिनिज्म को बहुत अच्छी तरीके से फिल्म में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसी बीच पैसे की कमी के कारण शारदा का इलाज नहीं हो पाता और उसकी जान चली जाती है। इस बात का बहुत गहरा असर शकुंतला पर पड़ता है। छोटी शकु को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वो इतने पैसे कमाती है, लेकिन इसके बावजूद भी शारदा की जान नहीं बचा पाती है और इस बात पर उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अप्पा के सामने उसकी माँ बिल्कुल भी चुप हो जाती थी। शकुंतला को अपनी माँ पर इस बात पर गुस्सा आता था क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई भी स्टैंड नहीं लिया, ना अपने लिए ना ही अपनी बेटी के लिए। ऐसे ही समय बीतता गया। लोग उन्हें सम्स और नंबर्स देते गए और वो उनको उनका सॉल्यूशंस देती गई। इसके बदले उन्हें पैसे मिलते रहे। इसी बीच शकुंतला की मुलाकात धीरज मूर्ति नाम के एक आदमी के साथ होता है। वो शकुंतला से झूठे शादी के वादे करते नजर आता है। जब इस बात का शकुंतला को पता चलता है, तब स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि शकुंतला उन्हें शूट करती हैं। हालांकि धीरज की जान तो इसमें बच जाती है, लेकिन इस हादसे में उनकी कान चली जाती है। अपने पास्ट को भुलाने के लिए शकुंतला लंदन जा पहुंचती है। बात है 1955 की, जहां शकुंतला लंदन में ताराबाई गेस्ट हाउस में जाकर रुकती है। अब लंदन में वो काम ढूंढना शुरू करती है, लेकिन कोई भी उन्हें काम देने के लिए रेडी नहीं है। एक दिन वो रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में जा पहुंचती है, जहां उन्हें बहुत बड़े बड़े सम्स दिए जाते हैं। हालांकि वो मैथ्स तो बहुत जल्दी सॉल्व कर देती है, लेकिन उनकी टूटी फूटी इंग्लिश पर लोग हंसने लगते हैं। यहीं उनकी मुलाकात एक स्पेनिश आदमी के साथ होती है, जिनका नाम होता है हेवियर। यहाँ हेवियर हमें शकुंतला को ट्रेन करते हुए नजर आते हैं। वो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना भी शकुंतला को सिखाते हैं। इसी बीच शकुंतला के घर से एक खत आती है, जहां पैसे भिजवाने की बात की गई है, लेकिन एक बार भी ये नहीं पूछा गया है कि शकुंतला कैसी है। स्क्रीन पर हमें इस वक्त दिखाया जाता है कि शकुंतला एक टीवी इंटरव्यू में जाती है, जहां उससे सवाल पूछे जाते हैं
उस सम का जवाब देते ही उनके जवाब को गलत बताया जाता है। लेकिन शकुंतला का दावा यह है कि क्वेश्चन गलत है लेकिन उनका जवाब सही है। इस बात पर चारों तरफ कंट्रोवर्सी छा जाती है और अल्टीमेटली जीत होती है शकुंतला देवी की। इसके बाद वो काफ़ी सारे देशों में घूमती है और अपने टैलेंट का प्रदर्शन करती हैं। जब वो सक्सेसफुल हो जाती है तो हेवियर एक रात आकर वापस स्पेन जाने की बात करता है। इस बात पर शकुंतला देवी बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट होती है और अकेले में शारदा से बातें करती हुई नजर आती हैं। स्क्रीन पर इस वक्त हम अमित साध और सानिया मल्होत्रा को देख सकते हैं, जिन्होंने उनके दामाद और बेटी का कैरेक्टर निभाया है। शकुंतला देवी की बेटी का नाम अनुपमा बैनर्जी और उनके दामाद का नाम अजय था। अनुपमा का अपना बिजनेस था और वो भी इंडिपेंडेंट थी। अनुपमा को बेबी नहीं चाहिए था क्योंकि उनका रिश्ता उनके माँ के साथ सही नहीं है। अनुपमा अपनी माँ के साथ बचपन में कई सारे देशों में घूमती और बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियों के साथ मिलती, लेकिन अनुपमा के सपने छोटे थे। उन्हें अपना एक स्थायी घर चाहिए था। वो हमेशा अपने पिता को खत लिखती और कहती कि वो बाकी और 5 नॉर्मल बच्चियों जैसा रहना चाहती हैं। अनुपमा के पिता और शकुंतला देवी के हस्बैंड परितोष बैनर्जी का रोल निभाते हुए हम एक्टर जीशु सेनगुप्ता को देख सकते हैं। इन्हें हमने पहले भी मर्दानी और बर्फी जैसे फिल्मों में देखा है। परितोष शकुंतला को हर कदम पे सपोर्ट करते नजर आते हैं। माँ बनते ही उनका नाता मैथ से छूट सा गया था। एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी खो रही है और उन्हें मैथ्स और कैलकुलेशन की दुनिया में वापस जाना है। परितोष ने उन्हें इस बात पर भी सपोर्ट किया। अब हम देख सकते हैं कि शकुंतला फिर से अपनी मैथ्स की दुनिया में वापस जा चुकी हैं। दुनिया भर में शोज करते हुए उन्हें एक दिन ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी का बचपन मिस कर रही हैं। इसलिए शकुंतला ये डिसीजन लेती है कि अनुपमा को अब वो अपने साथ ही रखेंगी, लेकिन अनुपमा उनके साथ देश विदेश में घूमती हुई नज़र आती हैं और अपना फॉर्मल एजुकेशन मिस करती हुई भी नज़र आती हैं। अल्टीमेटली परितोष के कहने पर अनुपमा को शकुंतला देवी ने एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। एक बुक रिलीज सेरेमनी में अनुपमा अपनी माँ से ये कहते हुए नजर आती हैं कि वो नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती, जिसके जवाब में शकुंतला देवी कहती हैं कि जब मैं ऑसम हो सकती हूँ तो नॉर्मल क्यों बनूँ। पर अनुपमा के सपने छोटे थे, उसे अपना एक घर चाहिए था। इवेंचुअली उसकी मुलाकात अजय से होती है एक पार्टी में। शकुंतला का घमंड इस वक्त उनके सर चढ़कर बोल रहा था। इस वक्त हम उन्हें ये कहते सुनते हैं कि मैं कभी नहीं हारती, ऑलवेज रिमेंबर दैट। इस बात से हमें पता चलता है कि उनका घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। इवेंचुअली अनुपमा और अजय की शादी हो जाती है और वो अपने घर में सुखी है। हालांकि शकुंतला से उनका कोई रिश्ता नहीं है। अब शकुंतला की उम्र 55 से 60 वर्ष की होगी। वो एक टीवी टॉक शो में जाती हैं जहां उनके गणित को गलत बताया जाता है। मायूस शकुंतला अपने पुराने बेंगलोर के घर में जाकर अपनी माँ की साड़ी से लपेटकर रोते हुए नजर आती हैं। जिस माँ से उन्होंने सारी उम्र नफरत की, उसी माँ की कमी आज उन्हें खल रही थी। शकुंतला ने अपनी बेटी की सारी प्रॉपर्टी जो लंदन में थी उनसे बिना परमिशन लिए ही बेच दिया। अब सारी टैक्स भरने की जिम्मेदारी अजय और अनुपमा के सर आ पड़ी। इस बात से अनुपमा ने अपनी मां के खिलाफ केस दायर कर दिया। आमने सामने होने पर शकुंतला ने अपनी बेटी अनुपमा से ये कहा कि प्रॉपर्टी बेचकर जो भी मुनाफा हुआ है वो सब वो अपनी बेटी और अपने दामाद को दे देगी। वो तो बस अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने एक बार देखना चाहती थी। एक माँ एक औरत भी होती है, इस बात को समझते हुए अनुपमा ने अपनी माँ से सारे इक्वेशंस सही कर लिए। जब शकुंतला देवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया तब ऑडियंस में बैठी उनकी बेटी उनके लिए सबसे ज़्यादा चीयर करती नजर आई। अब अनुपमा को अपनी माँ पर गर्व था। इस फिल्म में शकुंतला देवी को केवल मैथ्स नहीं बल्कि एक माँ और एक औरत के रूप में भी दिखाया गया है।
उन्होंने भारत की शान दुनिया भर में बढ़ाई। ये फिल्म एक स्वतंत्र सोच और अपने शर्तों पे चलने वाले औरत के बारे में है, जिसे बखूबी दर्शाया गया है। जो भी सम्स शकुंतला सॉल्व करती उसे स्क्रीन पर दिखाया जाता, इससे हर एक सीन की मात्रा थोड़ी और बढ़ जाती। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स दूंगी। 1 स्टार विद्या बालन की ऑसम परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार सानिया मल्होत्रा और अमित साध की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्टार रेट्रो ज़माने को बखूबी दर्शाने के लिए, 1 स्टार कटेगा कई सीन्स को थोड़ा लंबा खींचने के लिए। बाकी आपको ये फिल्म कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।